नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। भाई वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तमाम जानकारी मैं आपको रखने वाला हूं कि 1 अगस्त 2025 को उत्तराखंड पुलिस भर्ती में हाई कोर्ट में दोस्तों क्या निर्णय लिया गया, क्या वहां पर फैसला हुआ और आगामी जो भर्ती डेट है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा छूट मामले में सुनवाई अब 8 को होगी, यानी कि 8 अगस्त को होगी। ये पहले सुन लीजिएगा। जो नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है 8 अगस्त को हुई है। 1 अगस्त को डेट नहीं मिली, लेकिन जब वकील साहब ने जब पैरवी की, उन्होंने साफ साफ कहा कि इस जज साहब 3 अगस्त को हमारा क्या है, ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। यदि आप इस फैसले पर अगर आपका कार्रवाई नहीं करेंगे या उचित नहीं होगा तो दोस्तों ये परीक्षा हो जाएगी और फिर संभवतः केस एक तरफा हो सकता है और दोबारा से पेपर कराना, दोबारा से फिजिकल कराना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस पर दोस्तों जो जज साहब थे वो थोड़े नाराज़ भी हुए। उन्होंने कहा कि मैं केस खारिज भी कर सकता हूं, रद्द भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी वो शांत रहे। उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसी को देखते हुए थोड़ी देर वो सोच में डूबे। पूरी जानकारी दे रहा हूं और उन्होंने दोस्तों कहा कि ठीक है, नेक्स्ट जो है 8 अगस्त को डेट रख लीजिए और मैं इस पर फैसला सुना दूँगा। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि मैंने जो देखिए वही बात जो मैं आपको वीडियो में बोला था कि जब मैंने मना किया था पुलिस भर्ती का रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट दोस्तों जारी न किया जाए, तो वो तो अंतिम रिजल्ट तो दोस्तों जब तक हाई कोर्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक अंतिम रिजल्ट मतलब रिटर्न का और फिजिकल का फाइनल रिजल्ट आई वो तो आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक हमने बोला था कि केस रिजल्ट नहीं आना चाहिए, तो किस बेस पे दोस्तों रिजल्ट आया है, चलो देखते हैं 8 अगस्त को इसकी क्या है सुनवाई होगी। पहला तो ये है। दूसरी दोस्तों जानकारी ये है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार मैं भ्रमित कर रहा हूँ, यार आप तो सर बेकार की फालतू बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आप भैया जो बोलना है 2-4 और जो ऐड करना है बोल दीजिए। आज कसम खा के कह रहा हूँ, लिख के रख लो, नोट करके रख लो, उत्तराखंड पुलिस भर्ती में उम्र सीमा बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आज मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि जज साहब बेरोजगारों के पक्ष में हैं। आज मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ, इसके मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ, अभी प्रमाण के साथ देता हूँ। दोस्तों पहला प्रूफ तो देखिए, डेट पर डेट मिल रही है और नज़दीकी डेट मिल रही है। आप देख ही रहे होंगे, कभी 1 अगस्त, फिर 8 अगस्त, उससे पहले 27 जुलाई, उससे पहले 19 जुलाई, उससे पहले 10 जुलाई, उससे पहले 3 जुलाई। यस और नो, इतनी नज़दीकी डेट का मिलने का मतलब है दोस्तों कि मामला हमारे पक्ष में है। मैंने बहुत पहली वीडियो में बोला था कि इस पर दोस्तों बेरोजगारों के पक्ष में फैसला जाएगा। दूसरा प्रूफ ये है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जज साहब चाहते तो एक झटके में केस खारिज कर देते और उम्र सीमा दोस्तों नहीं बढ़ती, लेकिन दोस्तों जज साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस पर डेट दी। केस थोड़ा सा यकीनन चला, वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, हम उस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो डेट मिल रही हैं, जो नज़दीकी डेट मिल रही हैं और जज साहब ने केस अब तक खारिज नहीं किया, तो मामला हमारे पक्ष में है। तीसरा बहुत बड़ा प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश में हाल ही में ही 3 साल आपने देखा भी होगा और पुलिस कांस्टेबल में 2 साल की उम्र सीमा को बढ़ाया है। ये बहुत बड़ा प्रूफ का काम है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में दोस्तों उम्र सीमा बढ़ी है, तो हमारे उत्तराखंड राज्य में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप संघर्ष करें दोस्तों, और हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं, आपका थोड़ा प्यार सपोर्ट चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, आप जो सोचना सोचिए, जस्ट वेट एंड वेट। फाइनलाइज जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप मुझे दोषी ना ठहराएं। जिस दिन केस खारिज हो गया उस दिन बोलना कि हाँ सर आप झूठ बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। अभी केस एक तरफा का मतलब 50-50, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, और इतनी जल्दी हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हम डबल बेंच में जाएंगे। आप मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को प्यार दीजिए, और डबल बेंच में भी दोस्तों हम केस हारते हैं, पहली बात ऐसा होगा ही नहीं, मैं फिर भी 1% बता रहा हूँ। तो फिर हम दोस्तों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ आपको, पेपर हो जाएगा ठीक है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें भी होने वाली हैं। आगामी जो पुलिस भर्ती आने वाली है, ये नोट कीजिएगा मेरी बात, उसमें क्या तो उसमें उम्र सीमा बढ़ेगी, या इसी भर्ती में दोस्तों दोबारा से बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, दोबारा से फिजिकल होगा। लेकिन उन बच्चों का होगा जिनका एक बार फिजिकल हो चुका है, तो उनका दोस्तों नहीं होगा। दूसरे बच्चों का दोस्तों क्या होगा? फिजिकल, क्योंकि आप लोग फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है। तो उम्र सीमा बढ़ना मामला फेवर में है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पैनिक ज़्यादा ना हो, पेपर होने दीजिए, मोस्ट वेलकम, उनको भी शांति पड़ जाएगी। और मैं फिर बोल रहा हूँ, दोहरे मापदंड ना रखें। ए और बी, यानी कि जो
आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में है और जो दूसरा आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट करें। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हो सकता है आप पेपर देने के बाद आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएं और आप कहें कि नहीं सर हमारे साथ गलत हुआ है, हमारा साथ दीजिए। तो दोस्तों हम तो हमेशा साथ देते हैं, चाहे वन दरोगा वाले हों, LT वाले हों, चाहे आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले हों, चाहे वो आपका वो LT शिक्षक, अतिथि शिक्षक वाले हों। आज तक हमेशा हेल्प की है, कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। बस आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। 8 अगस्त को मैं फिर बोल रहा हूँ और लास्ट बार बोल रहा हूँ भाई, जिस दिन जज साहब ने इस पर फैसला सुन लिया ना दोस्तों, जिस दिन जज साहब ने फैसला सुन लिया, 5-10 मिनट दे दी इस केस पर, उस दिन देख लेना घर घर में ढोल बजेंगे, मिठाई बटेगी और चैनल को आप पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करेंगे। तो लिख के ले लो, मेरा नाम पलट देना, लिख के ले लेना भाई साहब। बस मैं कह रहा हूँ, ये जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं ना, देखिए 2 लोगों की जो विचार है ना परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। आज परिस्थिति ऐसी है तो आपको लग रहा होगा अरे यार सर आप झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं है, फालतू की बातें नहीं है। ऐसे देश को आज़ादी नहीं मिली, अंग्रेज़ों ने तो भैया बहुत हम पर अत्याचार किए, लेकिन हम संघर्ष रहे और हमने दोस्तों अपनी इच्छा नहीं छोड़ी। हमने कहा कि हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें तो संपूर्ण स्वराज चाहिए, संपूर्ण स्वराज, ठीक है। तो हमें स्वाधीनता नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो तभी तो दोस्तों मिली। जब आप इच्छा ही नहीं करेंगे, संघर्ष ही नहीं करेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे, तो आपको सफलता क्या खाग मिलेगी। तो उन लोगों का दोस्तों साधुवाद करना चाहिए, उन लोगों का मोस्ट वेलकम करना चाहिए जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं और दिनों दिन जान से दोस्तों इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। तो मैं उनके साथ हूँ। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत ना हो, तो मैं उसका भी मोस्ट वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आप पछताएंगे। आयु सीमा वास्तविकता में बढ़नी चाहिए, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। इतने समय बाद भर्ती आना और भर्ती आने के बाद भी इतने समय तक पेंडिंग रहना, ये हमारी गलती नहीं है, सरकार की गलती है और सरकार को उम्र सीमा बढ़ाकर इस गलती का प्रायश्चित करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कर दी ज़्यादा शेयर। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।